हरे कृष्णा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के बारे में तो मैंने सुना, लेकिन अब आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। कैसे इसका व्रत किया जाता है, क्या विधि है इस व्रत को करने की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं इसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करना। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से, विधि पूर्वक पालन करने से सभी पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। कुबेर नाम का एक राजा था, उसका एक सेवक था जिसका नाम था हेममाली। राजा कुबेर शिव भक्त था। हेममाली रोज सरोवर से पुष्प चुनकर लाता था और राजा कुबेर वो पुष्पों को भगवान शिव पर अर्पित करता था। तो एक दिन रोज की तरह हेममाली सरोवर पर जाता है, वहाँ से पुष्प चुन कर लाता है। जब वो वापस आता है तो स्त्री के भोग में वह इतना खो जाता है कि वो पुष्पों को एक स्थान पर रख कर अपनी स्त्री में भोग विलास करने लगता है। और उस भोग विलास में उसको समय का पता ही नहीं चलता कि कब दोपहर हो गई। और इधर राजा जो है वो हेममाली का इंतज़ार कर रहा है कि पुष्प लाएंगे तो पूजा करेंगे। जब दोपहर हो गई तो राजा ने अपने कुछ सैनिकों को हेममाली को ढूंढने के लिए भेजा। तो सैनिक जो हैं वो जाते हैं हेममाली को ढूंढने के लिए और वो देखते हैं कि हेममाली अपनी स्त्री के संग भोग विलास में लिप्त हैं। वापस आकर वो राजा को बताते हैं। तो राजा ये सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, तुरंत ही हेममाली को बुलाकर मेरे पास लाओ। तो सैनिक जाते हैं और हेममाली को बुलाकर वापस लाते हैं राजा के पास। जब हेममाली राजा के पास आता है तो बहुत काँप रहा होता है डर के मारे। और राजा कुबेर ने उसको कहा कि तुमने मेरे ही नहीं, मेरे आराध्य देवादिदेव भगवान शिव का भी अपमान किया है। उनकी पूजा के लिए तुम पुष्प लेने गए थे और तुम इस दोपहर हो गई तब तक पुष्प लेकर वापस नहीं आए। तुम स्त्री भोग विलास में डूब गए हो। तो इसके लिए तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन जियोगे और अपनी स्त्री के विरह में दुख भोगोगे। तो राजा कुबेर के श्राप देते तत्क्षण ही वह हेमराज नामक सेवक जो है इस मृत्युलोक में आ जाता है, स्वर्गलोक से। और यहाँ उस अपनी पत्नी से वो विरह का दुख भोगता है और कोढ़ी का जीवन जीता है। उस कोढ़ी के जीवन में उसको अनेक अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। उन कष्टों को भोगता भोगता वो एक दिन अपने प्रारब्ध को याद करता हुआ वो एक पर्वत की तरफ, हिमालय की ओर चल पड़ता है। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखाई देता है। वो आश्रम था मार्कंडेय ऋषि का। हेममाली उस आश्रम में जाता है और देखता है कि वहाँ पर ऋषि जो है, मार्कंडेय ऋषि बहुत वृद्ध अवस्था में है और वहाँ आश्रम में बैठे हुए हैं। हेममाली जाता है मार्कंडेय ऋषि के पास और उनके चरणों में गिर जाता है, उनसे प्रार्थना करता है कि मैं अपने इस कष्ट से बाहर कैसे निकल पाऊँगा। तो मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि तुम्हारी ये दशा हुई कैसे, तुम ये इतना बड़ा भयंकर पाप क्यों भोग रहे हो, तुमने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया। तो हेममाली उसको सब कुछ बताता है कि मैं राजा कुबेर का सैनिक था, सेवक था और मैं पुष्प लाकर रोज़ उनको देता था जिससे वो शिव जी को अर्पित करते थे। तो एक दिन जब मैं पुष्प लेने सरोवर पर गया था, मैं अपनी स्त्री के भोग विलास में डूब गया और मैं पुष्प लाना भूल गया समय पर। तो इसका मुझे ये श्राप मिला और जिस कारण से मैं ये कष्ट भोग रहा हूँ। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुमने अपने जीवन की व्यथा मुझे सब कुछ सच सच बताया है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिस व्रत को करने से तुम अपने इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगे। तो ये सुनकर हेमराज बहुत प्रसन्न हो गया। तो हेमराज ने मार्कंडेय ऋषि से प्रार्थना की कि आप मुझे जल्द से जल्द इस व्रत की विधि बताएं और मैं इसको कैसे कर पाऊँगा, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तो मार्कंडेय ऋषि ने हेमराज को कहा कि जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसका नाम है योगिनी एकादशी। उस एकादशी का तुम विधि पूर्वक पालन करो और अपने इन जो कष्ट है तुम्हारे जीवन में, इनसे तुम मुक्त हो जाओगे और वापस अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे।
हेमराज ने मार्कंडेय ऋषि के बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया, उनकी उसके विधि विधानों का पालन किया और अपने उन कष्टों से मुक्त होकर उसमें वापस अपने स्वरूप को प्राप्त किया। तो एकादशी जो योगिनी एकादशी है, इसका व्रत पालन करने से हम अपने कष्टों से मुक्त होते हैं और ये बहुत ही लाभदायक व्रत है। हरे कृष्णा।